हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डीके नर्सिंग फार्मा एकेडमी। एक और गुड न्यूज़ है जो है आपकी एक आपका नेशनल टोबैको टेस्टिंग लेबोरेटरी में वैकेंसीज निकली हुई है और एक आपका टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी वैकेंसी निकली हुई है। तो आज दो गुड न्यूज़ है जो भी फार्मेसी स्टूडेंट हैं उनके लिए। मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ। एक है आपका नेशनल टोबैको टेस्टिंग लेबोरेटरी में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस में के अकॉर्डिंग निकली हुई, जो आपका एड्रेस है जोनल ऑफिस जो है FDA भवन, बेलासिस रोड, मुंबई, सेंट्रल मुंबई 40008 में। और ये इधर मेल आईडी भी दी हुई है। ये आप मेल आईडी है NTTL Mumbai@gov.in। और 14 तारीख का नोटिफिकेशन आया है। 14 तारीख का नोटिफिकेशन आया हुआ है और जो आपका ये सर्कुलर दिया हुआ है कि आपका सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ फॉर नेशनल टोबैको टेस्टिंग लेबोरेटरी एंड TTL मुंबई, यहाँ पे वैकेंसीज हैं। और जो 14/11 का आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो 30 दिन के अंदर आपको जो भी इसका फॉर्म और एडवर्टीजमेंट इसके पहले आपको भेज देना है। और जो इसमें दिया हुआ है कि आपकी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ पोजीशन और सीरियल नंबर, टोटल 4 प्रकार की वैकेंसीज हैं। फर्स्ट आपका टेक्निकल ऑफिसर की है, सेकंड है आपका टेक्निकल असिस्टेंट की है, थर्ड है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है, फिर आपका फोर्थ है इंस्ट्रूमेंट अटेंडेंट की। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 6 है। जैसे नंबर ऑफ फर्स्ट वैकेंसी जो है आपका टेक्निकल ऑफिसर की, और एज हाईएस्ट एज जो है आपकी 45 है। और सैलरी मंथली कितनी है? कंसोलिडेटेड जो सैलरी मंथली 58,000 रुपये है। और फिर सेकंड है आपका, सेकंड वैकेंसीज जो निकली हुई है वो निकली टेक्निकल असिस्टेंट की। नंबर ऑफ 2 पोस्ट है, इसकी भी सेम एज है 45 और 38,000 सैलरी है। फिर आते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, नंबर पोस्ट 1 है और एज सेम है 45 और 38 भी सैलरी सेम है। जो टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी की जो सैलरी है 58,000 है। अब टेक्निकल आपका जो इंस्ट्रूमेंट अटेंडेंट की वैकेंसी 4th नंबर में, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, 35 एज है और प्लस 18,000 सैलरी है। अब इसमें दिया है क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइंड एज लिमिट सेल बी क्लोजिंग डेट। ओके, मतलब कि जो आपका पब्लिशिंग डेट है 14/11, उसी के हिसाब से जो नेक्स्ट 30 डेज हो उसी हिसाब से आपकी जो एज डिसाइड की जाती है। एज तक का कोई इशू नहीं, 45 और 35 आई थिंक बहुत एज है आप मांगी गई इसमें। अब फर्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं ब्रॉड, कि उसमें टेक्निकल ऑफिसर की 1 पोस्ट है। क्या क्वालिफिकेशन है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास MSc केमिस्ट्री दैट एलिजिबल, एनालिटिकल साइंस एलिजिबल है, बायोकेमिस्ट्री एलिजिबल है, बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबल। ये किसकी बात हो रही है? MSc यदि आप एनालिटिकल साइंस से, केमिस्ट्री से, बायोकेमिस्ट्री से हैं, बायोटेक्नोलॉजी से है, या फिर और M.Pharm है, तो यहाँ पर M.Pharm यदि फार्मेसी स्टूडेंट है तो एलिजिबल है। और फिर दूसरी कंडीशन जो रखी गई वो है आपकी डिजायरेबल। इट मीन्स कि कंपलसरी नहीं है, प्रेफरेंस दिया जाए यदि डिजायरेबल 5 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च एक्सपीरियंस, हैंडलिंग ऑफ एनालिटिकल इक्विपमेंट, सिंथेसिस रिएजेंट। इट मीन्स कि एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। जैसे नंबर 1 आपका UV, HPLC और GC, ये सब इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए, तो आपको उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जो आपका टेक्निकल ऑफिसर की जॉब डिस्क्रिप्शन, टू कैरी आउट साइंटिफिक वर्क, इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिसिस एंड टोबैको टेस्ट प्रोटोकॉल डेवलपमेंट। ओके, टोबैको टेस्ट एंड प्रोटोकॉल डेवलपमेंट में आपका वर्क होगा। और इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करना आना चाहिए, और जो प्रोजेक्ट आपका टोबैको टेस्टिंग में है। फिर नेक्स्ट आपका टेक्निकल असिस्टेंट की 2 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट की 2 पोस्ट है जिसमें 38,000 सैलरी है। और इसमें क्या MSc और BSc और B.Pharma विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस। इसमें केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एनालिसिस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यदि कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी आपने वर्क किया था तब भी आप एलिजिबल है। फिर डिजायरेबल, इसमें मतलब इसेंशियल है, तो आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है 3 ईयर का, यदि आप B.Pharma है, BSc और MSc है। फिर एक्सपीरियंस ऑपरेटिंग एनालिटिकल, वही सेम जो टेक्निकल ऑफिसर वाले में था कि आपको एनालिटिकल इक्विपमेंट आनी चाहिए। इट मीन्स जो मैंने बताया GC और आपका UV और या आपका HPLC मस्ट है। फिर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन इसमें टू कैरी आउट एनालिटिकल सिंथेसिस वर्क, प्रिपेयर रिलेवेंट टेक्निकल रिपोर्ट, मतलब सिंथेसिस वर्क कराया जाएगा और रिपोर्ट, इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, और या फिर जो भी आपके रिसर्च टोबैको टेस्ट प्रोटोकॉल डेवलपमेंट की रिपोर्ट जो भी रिजल्ट आएगा वो भी आपको बनानी पड़ेगी। फिर आपका आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसी है। एक और मैं जो न्यूज़ नहीं दे पाया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और नेक्स्ट वैकेंसी है जो है आपकी ये टाटा मेमोरियल सेंट्रल होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल है रिसर्च सेंटर में, और जो मुजफ्फरपुर बिहार में है। ये 13/11 का नोटिफिकेशन है, वॉक इन इंटरव्यू है ऑन कॉन्ट्रैक्ट अंडर द प्रोजेक्ट। तो जो वैकेंसी निकली रिसर्च ट्रायल कोऑर्डिनेटर की, आई थिंक इसका मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इसी उसमें। तो इसमें क्या B.Pharma एलिजिबल है, डिप्लोमा भी एलिजिबल है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है जो भी स्टूडेंट वो इसमें एलिजिबल है। 35 एज होनी चाहिए मैक्सिमम, और 25 इसका सैलरी है। 1 पोस्ट है। जो भी स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है वो इसमें आप लोग कॉल करके भी कॉन्टैक्ट करें, और इसमें मेल ID में
इस नीचे दिया हुआ है कि मेल आईडी, इसमें आप लोग इसमें डिटेल भर के हार्ड, ये लिखा है दी क्वेरीज कैंडिडेट में भी कॉन्टैक्ट HRD डिपार्टमेंट मुजफ्फर, मेल आईडी ये दिया हुआ और कॉन्टैक्ट नंबर। तो इसमें क्या कैंडिडेट रिक्वायर कैरी बायोडाटा, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो एंड पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड गिवन डेट ऑफ। ओके, मतलब आपको विसेंट कुछ नहीं करना है। यदि कुछ डाउट है तो आप फोन नंबर और मेल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और 28 नवंबर को इंटरव्यू रखा गया 9 से 10 AM के बीच में। तो आपको ये डॉक्यूमेंट बता दिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये बता दिए। अब ना, अब बैक टू दोबारा हम लोग टोबैको वाले उसमें नोटिफिकेशन में चलते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन क्या फॉर्म। तो इसमें 2 अपडेट हैं, जो आपका टोबैको से और टाटा मेमोरियल में वैकेंसी निकली मुजफ्फर बिहार में। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, जो ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम 2 ईयर का एक्सपीरियंस, जो मैंने 2 ईयर का एक्सपीरियंस मतलब कि कोई भी स्टूडेंट यदि ग्रेजुएट है 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल है। और डिजायरेबल में स्टेनोग्राफी, हैंडलिंग साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट ऑफ ऑफिस। फिर नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट अटेंडेंट की वैकेंसी नंबर ऑफ 2 है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 एनी स्ट्रीम विद 2 ईयर एक्सपीरियंस लेबोरेटरी। एनी स्ट्रीम में साइंस, सोशल साइंस, कोई भी स्टूडेंट यदि लेबोरेटरी में एक्सपीरियंस है और ITI सर्टिफिकेट रिलेटेड फील्ड में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी रिक्वायर्ड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन ईच पोस्ट। ओके, यदि आप 3 या 1 या 2 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई या एलिजिबल है तो आप लोग अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट में सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपीज, सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डायरेक्टर नेशनल टोबैको टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी मुंबई जोनल FDA भवन, इतने में 30 दिन मतलब 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। इट मीन्स कि जब एडवर्टाइजमेंट न्यूज और पब्लिकेशन आया है तो उसके 30 डेज मैक्सिमम 30 डेज के पहले आपको भेज देना है, अंडर ही भेज देना है, उससे बाद आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाए। नेम ऑफ पोस्ट एप्लीकेशन, इनवेलप कवल। ओके, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको आप सेल्फ अटेस्ट करके फॉर्म भर के इनवेलप से स्पीड पोस्ट करके भेज देना है, और 30 तारीख के मतलब कि 30 डेज के पहले। और ये आपका इंटरव्यू के अकॉर्डिंग इसमें इंटरव्यू के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। डेट टाइम वेन्यू इंटरव्यू सेल बी कम्युनिकेटेड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट सेपरेटली, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इंटरव्यू। ओके, जो ये इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट उनको ये इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, या तो मेल के थ्रू या कॉन्टैक्ट के थ्रू उनको बुलाया जाएगा। तो ये जहाँ पे डायरेक्टर नेशनल टोबैको टेस्टिंग लेबोरेटरी मुंबई में इसका इंटरव्यू होगा। अभी एप्लीकेशन दिया हुआ फॉर्मेट क्या कैसे ये नीचे, तो जिसको भी ये एप्लीकेशन फॉर्म तो मैं PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 3-4 पोस्टों के लिए फॉर्म निकला हुआ है। और मैंने आपको भी बताया था कि एक मुजफ्फरपुर बिहार वाला भी निकला, ये वॉक इन इंटरव्यू में है, जो 28 नवंबर को है 9 AM से 10 AM के बीच में, और होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर बिहार में। और इसमें आपका BSc और BDS BUM में BHMS और प्लस लाइफ साइंस में MSc है तो एलिजिबल है स्टूडेंट, और B फार्मा D फार्मा वाले भी स्टूडेंट एलिजिबल है। जिसमें 35 मैक्सिमम एज मांगी गई है, और प्लस आपको 24,000 सैलरी है, और 1 पोस्ट है। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो इस मेल में कांटेक्ट करें और जा करके इंटरव्यू अटेंड करें। और जो भी मेजरली जो मैंने वैकेंसी आपको बताई है इसमें निकली हुई है, तो इसके जो भी रिसर्च में जाना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस में है, लेकिन टेन्योर नहीं दिया गया है कि कितने टेन्योर तक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर में टोबैको टेस्टिंग एजेंसी लेबोरेटरी में वैकेंसी है, जो कि आपका कहाँ पे, मुंबई में है। तो ये 4 प्रकार की पोस्टें हैं जो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। M.Pharm स्टूडेंट एलिजिबल हैं, बट ये है कि 5 ईयर का ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में एक्सपीरियंस तो आपको एडवांटेज मिलेगा, और सैलरी अच्छी 58,000 है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है वो अप्लाई करें। और कुछ डाउट है तो DK नर्सिंग फार्मा अकेडमी से आपको कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको लिंक सेंड कर देंगे। जो भी डाउट है मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, और DK नर्सिंग फार्मा अकेडमी को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहेगी जो भी रिसेंट में आएगी फार्मेसी, नर्सिंग और लैब अटेंडेंट या लेबोरेटरी से रिलेटेड या पैरामेडिकल से रिलेटेड। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, ऐसी वैकेंसी आती रहेंगी। और भी जो स्टूडेंट रेलवे की तैयारी करें वो भी कंटिन्यू तैयारी करते रहें, जल्दी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम डेट। तो ऑल दी बेस्ट फॉर फ्यूचर, और DK नर्सिंग फार्मा को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।